ये ऑरेंज टी शर्ट वाले में काहे आए? उधर ग्रीन टी शर्ट भी ज्यादा फेमस है। समझने वाले समझ गए। हे गाइस हाय। तो यार आज मैं आया हूँ वेदांतु के पुणे स्वारगेट वाले कैंपस पे, और ये वो कैंपस होगा जो कि वेदांतु का सबसे मोस्ट अवेटेड ड्रॉपर बैच सीओई और आरआईजी लेकर आ रहे हैं। इट मींस कि जहां पर बच्चों को इस बात की गारंटी होगी कि भाई उनका सिलेक्शन तो हो रहा है, पक्का है। ये वो वाला कैंपस है पुणे का। बच्चों आ जाओ वेदांतु स्वारगेट पर, क्योंकि यहाँ पर हम मिलकर मचाते हैं। हालांकि पुणे में और मल्टीपल कैंपसेस हैं, बट इस कैंपस पे हम वो टॉपर्स बैच बना रहे हैं जिससे ड्रॉपर की सिलेक्शन की गारंटी दे रहे हैं। तो चलो आओ मैं तुमको पूरा का पूरा कैंपस दिखाता हूँ। ये कॉमन लॉबी एरिया है, तो तुम देख रहे होगे ये वेदांतु लर्निंग सेंटर। सो दिस इज बेसिकली एट द 5th फ्लोर। तो ये जो पूरी बिल्डिंग है, इसमें ये पूरा एसबीआई का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, मतलब इसमें पूरा एसबीआई की ऑफिसेज हैं। उस एसबीआई के ऑफिस वाले बिल्डिंग में एक फ्लोर वेदांतु का है और बाकी जस्ट डायल का फ्लोर है। तो ये सारे मतलब कमर्शियल हब है। तो अब आ जाओ, चलो हम लोग लिफ्ट के थ्रू चलते हैं। 5th फ्लोर पे है वेदांतु का सेंटर। चलो तो अब हम आ गए हैं वेदांतु के सेंटर पे। एज वी एंटर तो वी हैव द काउंसलर्स यहाँ पर जो आपकी मदद करेंगे कि कैसे कैसे क्या चीज़ें होनी है। आजू बाजू चारों तरफ क्लासरूम दिख रहा होगा तुमको, तो आ जाओ एक आध दो क्लासरूम दिखा देते हैं पहले, जिसमें बैठ के तुम पढ़ाई करने वाले हो। जैसे तुम देख रहे होगे कि सामने सर पढ़ा रहे हैं, सामने एक क्लास चल रही है, तो चलती हुई क्लास को नहीं छेड़ते हैं। ये एक रूम वेकेंट है, इसमें कुछ बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। हाय, कैसे हो? बढ़िया हो? मैं भी बढ़िया हूँ। कौन से क्लास में हो? 7th नीट। क्या बात है, बहुत बढ़िया। पढ़ाई कैसी चल रही है? एकदम अच्छी चल रही है। अरे वाह। सो दिस इज़ वन ऑफ द क्लास। ये वो क्लास होगा जिसमें बच्चे बैठेंगे और बैठ के पढ़ाई करेंगे, और दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। क्लास में सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, तो दिस इज़ द कैमरा, जिस कैमरे से यू विल गेट ऑल द रिकॉर्डिंग। सो जस्ट इन केस अगर कोई बच्चा क्लास मिस कर देता है तो ही विल गेट द रिकॉर्डिंग। क्यों भाई, तुम लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाती है ना तुम्हारे मोबाइल ऐप पे, तो तुम लोग क्लास मिस करते हो? नहीं, ऐसे मिस नहीं होता। बट अगर कभी हो गया जिस दिन तबीयत खराब है या कुछ भी ऐसा, तो घर पे बैठ के पढ़ लेते हो? ऐप पे आ जाता है। क्या बात। दिस इज वेयर द टीचिंग हैपेंस, डिजिटल बोर्ड, और इस डिजिटल बोर्ड पे क्लास होती है और सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। इन बच्चों ने भी बच्चे भी बता ही रहे हैं कि उनको सारी चीज़ें घर पे मिल जाती हैं। लेकिन हाँ, इसको ऐसा मत समझ लेना कि क्लास मिस करना ही है फिर, क्योंकि घर पे मिल जाएगा। तो दिस सेंटर हैज़ टोटली 8 क्लासरूम्स। 8 क्लासरूम्स हैं, फैकल्टी रूम है, फिर कॉमन काउंसलिंग एरिया है, वॉशरूम, स्टूडेंट कैफेटेरिया, ऑल सच थिंग्स। तो ये वो सेंटर है जहाँ पढ़ाई होगी। मैं सोच रहा हूँ किसी एक क्लास में चलें क्या, चलती हुई क्लास में। हम कौन सा वाला क्लास, इफ़ यू हैव एनी आइडिया कि कौन से वाले क्लास में JEE के बच्चे बैठे हों, 11th 12th के कोई भी? 12th के वहाँ पे क्लासरूम नंबर। तो 12th वाले क्लास में चलते हैं। चलो भाई, बच्चों से मिलते हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सर का। हो गया भाई, हो गया। कैसे हो बालकों? मेरे को जानते हो? पहले देखे हो? बहुत सारे नहीं देखे हैं, बहुत सारे लोग पहली बार देख रहे हैं। वो अनटच्ड बच्चे हैं, तो जो नहीं देखे हैं इसका मतलब वो मोबाइल कम इस्तेमाल करते हैं। ऐसा है क्या? अच्छा, यहाँ पे किसके पास कीपैड वाला फोन है? अरे वेरी गुड, 1 2। बाकी सब स्मार्टफोन रखे हैं। स्मार्टफोन फेंक दो यार, हैं? फोन है ही नहीं। अरे वाह, कोई किसके पास फोन नहीं है? ये और भी बढ़िया बच्चे हैं, फोन ही नहीं रखे, बाकी सब फोन रखे हुए हैं। यार मैं बस ऐसे ही तुम लोगों से बातचीत करने आया। तुम्हारी जेईई की तैयारी चल रही है ना? 12th क्लास कैसी चल रही है तैयारी? अच्छी चल रही है? लिखाई करने में मन लग रहा है? तो भाई ऑफलाइन क्लास में क्यों आया? ऑनलाइन तो काफी सस्ता हो जाता है। ऐसे ऑफलाइन में तो पैसा बहुत लगा होगा। कितना पैसा लगा है? अरे बता दो, ऐसा शर्मा क्या रहे हो? तो इतने लाखों का फीस दे के ऑफलाइन क्यों ज्वाइन किया? क्या सर कह रहा है कि किडनी बेच के आए। किडनी मैं वही सोच रहा हूँ, किडनी बेच के आना पड़ता है। तो ऑनलाइन क्यों नहीं पढ़ाई की है? गाइडेंस चाहिए था। तो नहीं, तुम्हारे अक्सर गाइडेंस मेरे को लगता है माँ बाप को ज्यादा चाहिए होता है, बच्चों को कम। तो मम्मी पापा ने जबरदस्ती भेजा क्या? नहीं, तुम्हें ऑफलाइन ही पढ़ना था, तो ऑफलाइन में ज्यादा मजा आता है।
सच में? अच्छा, सबका एक ही सुर में आ रहा है। हाँ, तो चलो अच्छी बात है। अच्छा, एक और सवाल पूछ लूं? बस भाई इसको रिकॉर्ड नहीं करना, नहीं विवाद हो जाएगा। ये ऑरेंज टी शर्ट वाले में काहे आए? उधर ग्रीन टी शर्ट भी ज्यादा फेमस है। समझने वाले समझ गए। नहीं तो ग्रीन टी शर्ट, ब्लैक टी शर्ट आजकल ज्यादा मार्केट में वायरल है। तुम काहे ऑरेंज टी शर्ट पहन के बैठे हो? अच्छा, ये तीनों सर की वजह से? अरे भाई क्या बात है। तो तीनों सर, जैसे अजय सर, हिमांशु सर, सॉरी प्रतीक सर। अच्छा, तो यही तीनों टीचर्स हैं जो सीओई में भी पढ़ाएंगे ना? ओके, अच्छा, इन्हीं तीनों टीचर्स की वजह से तुमने ऑफलाइन ज्वाइन किया। लगता है पुणे में ख्याति काफी है। तो तुम लोगों को सर के बारे में पता कहाँ से चला? वर्ड ऑफ माउथ। अच्छा, तो मतलब सर के नोट्स वायरल कराने होंगे पहले मार्केट में। चलो बहुत बढ़िया। मैं तुम लोगों से थोड़ा और मुलाकात करूंगा। वैसे जस्ट इन केस यहाँ पर हम लोग और बढ़िया बढ़िया चीजें कर रहे हैं पुणे में। अजय सर धीरे धीरे आप लोगों को बताते रहेंगे। तो तुम लोग सारे के सारे डे स्कॉलर हो या कोई हॉस्टलर भी है? सारे डे स्कॉलर, कोई बाहर से नहीं आया? सब पुणे के हैं? अच्छा, बहुत बढ़िया। नहीं, अभी धीरे धीरे तुमको बहुत सारे ऐसे बच्चे दिखेंगे जो देश विदेश के दूसरे दूसरे कोने से आएंगे। हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो यू विल हैव स्टूडेंट्स जो हैदराबाद से आएंगे, तमिलनाडु से आएंगे, जम्मू कश्मीर से आएंगे। तो यहाँ पर बहुत जल्दी आप लोगों को ऐसे बच्चे दिखेंगे, ऐसे बैचेस दिखेंगे जिसमें बच्चे अलग अलग जगहों से आके पढ़ाई करेंगे। मोस्ट लाइकली आपके भैया दीदी होंगे, ड्रॉपर ऊपर बैच वाला होंगे, बट ऐसा होगा तो मजा आएगा। काफी डाइवर्सिटी में पढ़ोगे। अभी तो बस पुणे पुणे, फिर कोई आके बोलेगा ये व्हाट इज दिस। चलो ठीक है यार, मिलते हैं। आप लोग पढ़ाई करो, ठीक है? थैंक यू सर। बोल रहे सर कि रिजल्ट भी हम लोग उसी तरह से देंगे सर। नहीं भाई, रिजल्ट देना है। देखो अब तो थोड़ा कंपटीशन भी होगा ना। कोई आप लोग यार सर आए, हर सर आए, एक कमिटमेंट तो यार आप लोग भी अपनी तरफ से दो कि वेदांतु का जो टॉप रिजल्ट होगा वो इसी क्लासरूम में से कोई बच्चा का होगा। क्या ये कमिटमेंट आप लोग दे रहे हो यार? इतनी कमजोर आवाज से सही बात है। मैं वही लग रहा है, इतनी कमजोर आवाज में क्यों दे रहे हो भाई? एक बार हो जाए, क्या वेदांतु का टॉप रिजल्ट इसी बैच से आएगा? क्या बात है, क्या बात है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, मिलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो यार तुम लोगों ने देखा कि अभी अजय सर, हिमांशु सर और प्रतीक सर का कितना ज्यादा मतलब कहते हैं रोला है यहाँ पे, एकदम अलग ही भौकाल मचा हुआ है। तो बच्चे काफी ज्यादा, और ये वो बच्चे हैं जो कोई रैंक इंप्रूवमेंट की गारंटी या कोई एडवांस सिलेक्शन की गारंटी बैच में नहीं आया है। यहाँ पर पुणे में तीनों टीचर्स का काफी नाम है। एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि ये तीनों टीचर्स यूट्यूब पे ऐसा कोई फेम नहीं है कि भाई यूट्यूब से जानते हैं बच्चे लोकली सर को यहाँ पे बहुत ज्यादा मानते हैं और जानते हैं। तो हमारे साथ अजय सर है। तो अजय सर से हम लोग बात करते हैं कि भाई ऐसा क्या कर रहे हैं अजय सर, ऐसा क्या फोड़ाफाड़ी मचा रहे हैं कि बच्चे एकदम इतना डाई हार्ड फैन है तीनों टीचर्स के। तो अजय सर मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और अजय सर विल बी द पर्सन जो बच्चों को इस जेई एडवांस गारंटीड बैच में, रैंक इंप्रूवमेंट, इन सारे बैचेस में अजय सर पढ़ा रहे होंगे। तो अजय सर थोड़ा सा बताइए। जैसा कि हर सर आपने अभी क्लास में देखा है कि बच्चे किस तरह से पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रहे थे। हाँ। और सर मैं पुणे में लास्ट 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, अलग अलग अच्छा। कोचिंग में पढ़ा चुका हूँ। हाँ। ऑफलाइन में मतलब मोस्टली कोचिंग कवर्ड है, मतलब जो अभी आप बोल रहे थे। तो सर नाम नहीं ले पा रहे हैं। तो उन सभी कोचिंग्स के 10 साल की जर्नी में बहुत सारे बच्चे, ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो उन कोचिंग्स के फेलियर रहे, उनको हमने जेई क्वालिफाई ही नहीं करवाया है। ओके। जेई एडवांस में बेस्ट रैंक दिलवाया है। लोग आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, इस तरह के कॉलेज में पहुंच गए जो उन टी शर्ट्स वाली फेलियर है, जो वहां फेल हो गए, जो मैथ्स में नेगेटिव नंबर लाते थे। इस तरह के भी बच्चे कुछ उसमें लाई कर रहे हैं। और उनको जेई एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 2600 जनरल कैटेगरी तक पहुंचाया है, जो उन कोचिंग्स में नेगेटिव में मार्क्स ला रहे थे। क्या बात। तो सर आप समझिए कि सर इसीलिए मैं तो पूरा कॉन्फिडेंट हूँ, इसीलिए इतनी बड़ी हमने, और सर आप शायद वीडियो नहीं देखे होंगे क्योंकि आप यूट्यूब शायद कम चलाते हैं, पर मैंने बच्चों को यूट्यूब पे वीडियो बना के बताया है कि हम इस बैच में जेई एडवांस सिलेक्शन की गारंटी दे रहे हैं। तो इतनी बड़ी गारंटी तो तभी दी जा सकती है जब टीचर इतना कॉन्फिडेंट हो कि सर आप मेरे को नेगेटिव मार्क्स वाला बच्चा लाके दे दो, मैं उसको ऑल इंडिया रैंक 2600 और जो भी आप जेई एडवांस में हो, भी मेंस की बात नहीं। हाँ, मेंस की नहीं सर, वो एडवांस की बात कर रहा हूँ मैं भी। खतरनाक। तो सर आपका कॉन्फिडेंस ही देखकर मेरे को लग जा रहा है कि बच्चा तो हर हाल में निकलेगा। सर आपने जो वर्ड्स दिए हैं यूट्यूब पे या कहीं भी, सर आप मेरी बिहाफ में कहीं भी आप वर्ड्स दे सकते हैं सर, एक भी वर्ड्स को आपका बेकार नहीं जाने दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव डिलीवर्ड मल्टीपल टाइम्स
इट इज नॉट सिंगल टाइम्स। हो सकता है एक बार निकल गया, वो तुक्का से भी हो सकता है सर। हाँ। लेकिन अगर हर बार आप निकालते हैं, जैसे इसी साल का जेईई मेंस का आप रिजल्ट देखेंगे, तो जनवरी में जो बच्चे लाए थे रिजल्ट, हर एक बच्चों का रैंक्स काफी इंप्रूव हुआ है। काफी इंप्रूव, मतलब कुछ बच्चों का तो 6 लाख तक इंप्रूवमेंट हमने करवाया। अरे वाह। मतलब 54 परसेंटाइल से भी 96 परसेंटाइल तक। मतलब सर 54 परसेंटाइल आपको सही पता है, बात है, लोग कोई- तो हाँ, छोड़ के उसको बोलते हैं ये तो बेकार बच्चा है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन उस तरह के भी बच्चों को मोटिवेट करके या चीजों को अलाइन करके और उसको रिजल्ट दिलवाया। क्या तो बात सर है, क्या बात है, तगड़ा सर, मजा आ गया। तो सर मैं तो आपसे मिलके ही काफी एक्साइटेड हूँ कि ऐसे टीचर्स के साथ जब बच्चा पढ़ेगा तो मतलब मेरे को लग रहा है कि अगर मेरा बच्चा भी होता तो मैं एकदम आंख बंद करके सर को देता कि सर इसका रैंक आप निकाल दोगे, मुझे भरोसा है। तो अजय सर, आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप Thank you, बहुत sir. तगड़ा, मतलब मुझे पूरा भरोसा है आपसे बात करके कि इस बार रिजल्ट्स बहुत तगड़े आने हैं इस पुणे के सेंटर से। सर ये कमिटमेंट है सर, पुणे जैसा कि बच्चे भी अभी कमिटमेंट करके आए हैं हाँ। कि टॉप रिजल्ट वेदांतु का यहीं से आएगा। और फिर से मैं बोल रहा हूँ यहीं से आएगा सर। क्या बात है सर, मजा आ गया सर, हाथ मिलाओ सर। तो अजय सर से बात करके मैं तो पूरे जोश में हूँ और अब मैं बिना विलंब के हिमांशु सर से ही बात करूंगा। आई एम प्रीटी श्योर हिमांशु सर में भी ऐसा ही जोश देखेंगे। तो हिमांशु सर आप भी आ जाओ यार। हेलो सर, कैसे हो सर? बस सर बढ़िया, आप बताइए। एकदम बढ़िया सर। सर मैं आपकी पूरी यहाँ पे टीम देखकर मतलब मजा आ जा रहा है, जोश आ जा रहा है, मेरे को खुद जोश आ जा रहा है कि यार, क्योंकि मैं ना मिस करता हूँ, मैं जब ऑफलाइन में पढ़ाता था तो एक्चुअली क्योंकि बच्चों से टीचर से मिलकर ना वो जोश आता है, ऑनलाइन में पढ़ाने में वो कट जाता है। तो मैं वो जोश महसूस कर पा रहा हूँ। मेरे को लग रहा है मैं भी आ जाऊँ क्या पुणे सेंटर पे, मैं भी यही ऑफलाइन पढ़ाऊंगा, यूट्यूब छोड़ो तेल लेने गया। तो सर आप थोड़ा बताओ सर कि क्या प्लानिंग है, कैसे सोच रहे हो बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चा आ रहा है और यहाँ पर हम लोगों ने बच्चों को अश्योर किया है कि तुम्हारा एडवांस सिलेक्शन हर हाल में कराएंगे। और हिमांशु सर आपका तो अलग ही बोलबाला देखा मैंने क्लास के अंदर, बच्चे अलग फैन है आपके। तो बताओ सर। सर जैसे कि अजय सर ने बताया कि टीचर कमिटेड इस वे में है कि हमें हमारे बच्चों का मैक्सिमम पोटेंशियल तक रिजल्ट पहुंचाना है। तो उसके लिए क्या बहुत जरूरी है कि बच्चा कनेक्टेड फील करना चाहिए। हाँ। कि यार इस टीचर के पास जाके मैं कैसी भी बात कर सकता हूँ, मेरी कोई भी किसी भी टाइप की समस्या है ना, कि सर 9 बजे के बाद मेरा पढ़ने का मन नहीं करता है, हाँ। सर 9 बजे के बाद मोबाइल चलाने का मन कर रहा है, हाँ। सर 10 घंटे की नींद चाहिए, हर समस्या का समाधान सर यहाँ पर है। क्या बात, मतलब उसको ऑफरिंग ऐसी देनी है बच्चा की मजबूर हो जाए कि भाई पढ़ना ही एक ऑप्शन है, क्योंकि इसी चीज में सबसे ज्यादा मजा आता है। मजा आता है सर बच्चा जनरली आप देखो कि बचपन से जैसे बड़ा सब शुरू में आ रहा है, आता कोई सीख के नहीं है। हाँ। बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, गेम खेलने में उसको बहुत मजा आने लगता है। क्रिकेट खिला लो, सही बात। बाहर सब चला लो, सही बात। और कुछ बच्चों को छोड़ दो, उनके अलावा किसी से खेलो, पढ़ लो। हाँ। क्यों पढ़वा दिया सर, बात क्या है। कर रहे हो सर, छोड़ दो सर। हाँ। लेकिन हमारे साथ कनेक्टेड रहने के बाद बच्चे को उतना ही मजा पढ़ने में आ रहा है जितना गेम खेलने में आ रहा है। क्या तो बात। टारगेट ये है कि बच्चे के माइंड को, क्योंकि सारा खेल सर मेंटलिटी का है। हाँ। हर एक एवरेज बच्चा भी आईआईटी के अंदर बहुत आराम से टॉप 1000 रैंक में पहुंच सकता है। और मैं सर ये एडवांस की बात कर रहा हूँ, मेंस की नहीं कह रहा हूँ। मेंस में तो पहुंचा के दिखाएंगे, मैं तो एडवांस की बात कर रहा हूँ मैं सर। तो सोच रहा हूँ यहाँ की सारी टीम को उठा के यूट्यूब पे ले लो सर, ऑफलाइन वगैरह छोड़ो, सब यूट्यूब पे करेंगे सर। बहुत तगड़ा सर, मतलब मैं को आपसे बात करके महसूस हो जा रहा है कि बच्चे का तो रिजल्ट निकलना ही निकलना है। सर गारंटीड है, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि निकले ना। क्या बात, मजा क्योंकि आ गया। मेन बात है बच्चे के पीछे लग जाना। मैंने बच्चे की मेंटली बदल दी। बच्चा अगर अपने आप को देख पा रहा है कि भाई मैं आईआईटी से पास होऊंगा, मैं आगे चल के कंपनी का सीईओ बनने वाला हूं और मैं इस इंडिया में पॉजिटिव चेंज लेके जाने वाला हूं, तो वो सर गारंटेड है, उसको वो सपना यही दिखाना है। अगर बच्चा वो सपना देखने लग गया तो मतलब ही नहीं है वो गारंटेड उसका सिलेक्शन ना हो। मेन है कि मोटिवेशन की कमी आ जाती है सर कहीं ना कहीं। टीचर अच्छे हैं, देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि यहीं सारे सबसे अच्छे टीचर है, और भी जगह मिल जाते हैं, बट दूसरी जगह जो चीज नहीं मिलेगी वो है कनेक्शन। हम तीनों, चाहे मैं हूं, चाहे अजय सर है, चाहे प्रतीक सर है, गारंटीड है कि कनेक्शन ऐसा बना के देंगे कि बच्चा कहेगा कि पहले अगर वो कह रहा था मैं एक्स कर सकता हूं तो अब मैं 10x कर सकता हूं सर। तो वही चीज है सर, तो क्यों नहीं होगा सिलेक्शन। क्या बात, क्या बात है। बात करके सर मैं तो पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि बच्चे को एकदम सही जगह बच्चा आ रहा है। और यहाँ से जेई मैं तो सोच रहा हूँ कि फिर मैं ये क्यों गारंटी दे रहा हूँ जेई एडवांस सेक्शन, मैं तो बच्चे को बोलता हूँ बेटा आईआईटी बॉम्बे सिलेक्शन होगा सर। हमारा तो टारगेट यही है। लेकिन क्या है कि कुछ को आईआईटी दिल्ली भी पसंद होता है, सर्दी वहां पे ज्यादा है ना। सही बात है। तो सर आई एम रियली रियली हैप्पी एंड थैंक्स लॉट फॉर शेयरिंग दिस इनसाइट। मजा आ गया आपसे बात करके सर। बिल्कुल मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि बच्चा सही हाथों में जा रहा है और हर हाल में उसका जेई एडवांस सिलेक्शन होगा। तो अभी जैसे ही प्रतीक सर आएंगे मैं उनसे भी बात करूंगा। बिल्कुल सर, बस जाने से पहले एक ही बात कहना चाहूंगा बिल्कुल, सर, बिल्कुल सर। बच्चों आ जाओ वेदांतु स्वारगेट पर, क्योंकि यहाँ पर हम मिलकर मचाते हैं। क्या बात है, क्या बात है सर, मजा आ गया सर। प्रतीक सर बहुत बहुत वेलकम है सर। अजय सर से मिलकर और हिमांशु सर से मिलकर तो मेरे को जोश आ गया सर।
मैं बस अब आपसे जानना चाह रहा हूँ, तो प्रतीक सर आपकी काफी तारीफ भी कर रहे थे अभी अजय सर और हिमांशु सर, और बच्चे भी, मैं क्लास में आपका भौकाल देख चुका हूँ, बच्चे भी नेक्स्ट लेवल पे एकदम दीवाने हैं। तो सर आप थोड़ा सा बताइए कि क्या हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि अजय सर ने तो बोला कि सर मेरी गारंटी ले लो आप कि बच्चा यहाँ से एडवांस सेलेक्ट ना हो तो जो कहो सो। तो अब आप लोग क्या क्या करने वाले हैं, क्योंकि इतना ज्यादा मतलब कहते हैं ना हाई ऑन एनर्जी है हम लोग, और बच्चा बहुत भरोसा से, क्योंकि मैं खुद जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं पूरे भरोसे में आ जा रहा हूँ कि यार बच्चे का सिलेक्शन यहाँ इस सेंटर से हो जाएगा। जी जी। तो आप लोग क्या क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा शेयर कीजिए। जैसे अजय सर ने बोल दिया रिजल्ट की गारंटी तो मैं कह रहा हूँ कि केमिस्ट्री की वजह से जो है ना रिजल्ट जो है और ज्यादा अच्छा इंप्रूव ही होने वाला है। हाँ। केमिस्ट्री में जो है हम यहाँ पे मतलब जैसे वीकली टेस्ट करते हैं, डेली क्वेश्चन आंसर करते हैं। हाँ। जैसे बच्चों जैसे जो बच्चा आएगा यहाँ पे COE के लिए, हाँ। ठीक है, उसको डेली कुछ पढ़ाया जाएगा और उसके बेसिस पे इवनिंग में फिर क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे, अच्छा। टेस्ट करवाए जाएंगे, DPP देंगे, इस Okay. तरीके से। मतलब कोई ऐसा एंगल रहेगा ही नहीं जिससे उसका ये कह सके कि हाँ यार मेरा रिजल्ट नहीं बन सकता यहाँ से। सही है। तो हम वो सारी चीजें कर देंगे कि वो गारंटीड जो है, अगर वो डिजर्व करता होगा तो वो टॉप 100 में भी आ सकता है और हो सकता है टॉप 10 में भी ये एयर लेके आ सके। क्या बात है सर। सर आप तीनों की टीम देख के मेरे को बहुत मजा आया, और मैं अभी बीच में बहुत सारे बच्चों से ही बात किया बाहर, तो मैंने देखा बच्चों में आप लोगों का एक अलग ही क्रेज है। तो सारे बच्चे बोल रहे हैं कि शायद मेरे को लग रहा है 90% बच्चे यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम अजय सर, प्रतीक सर और हिमांशु सर की वजह से आए हैं। सर वो तो जैसा आपका ऑनलाइन हो रहा है थोड़ा बहुत हमारा ऑफलाइन में भी है। सर थोड़ा बहुत नहीं सर, बहुत बच्चे पूरे भक्त हैं, और मैं इस बात को देखकर इतना खुश हूँ और इतना कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि मैं जब यहाँ आ रहा था तो मैं सोच रहा था पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा, मतलब सारी चीजें अच्छी होंगी नहीं होंगी, बट अनडाउटेडली आप तीनों से मिलकर मेरे को ये बात का भरोसा तो हो गया कि बच्चा, क्योंकि अभी अजय सर ने बताया कि एक बच्चा था जो नेगेटिव मार्क्स लेकर आ रहा था और उसको IIT में 2600 रैंक में, JEE एडवांस में 2600 रैंक पे आ गया। हाँ। मैथ्स में नेगेटिव आ रहा था। हाँ। तो मैं सोच रहा हूँ इतना मैसिव डिफरेंस, एक बच्चे का 54 परसेंटाइल आया था और वो जनवरी फर्स्ट अटेम्प्ट में, और अभी उसका आपने शायद अप्रैल में 96 परसेंटाइल करवाया। एक बच्ची थी अनोरा, हाँ। वो लास्ट ईयर हमसे मतलब 2 महीने पढ़ने आई थी बस, ठीक है, और वो IIT खड़गपुर पहुंच गई। क्या बात है, बताओ। सही सही बात, बात। 2 महीने ही पढ़ाया था जैसे हमने, है ना, और वो IIT खड़गपुर पहुंच गई। क्या बात है, खतरनाक। तो वही मैं बोल रहा हूँ, ये इतने डेवलपमेंटल स्टोरीज सुन के, और वो पहले सारी ग्रीन टी शर्ट ब्लैक टी शर्ट सब कर चुकी थी ग्रीन टी शर्ट ब्लैक टी शर्ट जा चुकी है ना, और एक पुणे की लोकल टी शर्ट भी होती है वो भी यूज कर चुकी थी। फिर अच्छा। उसके बाद जो है फाइनली फिर वो यहाँ आई। हमारी वाली टी शर्ट पहनी तो फिर वो IIT खड़गपुर पहुंच गई। क्या बात है, ये बात तो है। ऑरेंज टी शर्ट की बात है, मतलब दम तो है, और पुणे की ऑरेंज टी शर्ट तो स्पेशल है। हाँ, पुणे की ऑरेंज टी शर्ट स्पेशल है। तो सर मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, और मैं पूरा मतलब भरोसा है कि इस साल यहाँ से बहुत तगड़े रिजल्ट्स आएंगे। तो मैं तो रेगुलरली पुणे आता रहूंगा, क्योंकि जो एनर्जी यहाँ पर मेरे को फील हो रही है ना, वो मेरे को खुद ऐसा लग रहा है कि मैं आना चाहता हूँ। भले कोई काम नहीं हो, मैं फिर भी आ जाऊंगा आप लोगों से मिलने के लिए। आते रहिए सर, वेलकम है। बिल्कुल सर, बहुत मजा आया आपसे बात करके। फिर रिजल्ट सेलिब्रेट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अरे मैं एकदम रिजल्ट में सबसे आगे रह के नाचूंगा। बिल्कुल मजा आएगा। ठीक है, चलो, थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू। चलो अब तुमको बताता हूँ कि वेदांतु लर्निंग पुणे सेंटर में तुमको क्या क्या मिलेगा अगर तुम एडमिशन लेते हो। चलो भाई, ओ तेरी, ये पहला बैग होगा, इस तरीके का बैग दिख रहा होगा, काफी स्पेशियस बैग है। दूसरा क्या है भाई, टी शर्ट, इसको ओपन कर सकते हैं। सो दिस इज द टी शर्ट विच यू विल बी गेटिंग। क्या बात है, मैं पहन लूं, अच्छा लग रहा है। तो ये टी शर्ट मिलेगा तुम्हें। इसके साथ साथ तुम्हें मिलेगा एक सक्सेस स्टोरी की किताब। ये वेदांतु की सक्सेस स्टोरी बुक है, और ये बेसिकली तुम्हारा एक प्लानर होगा जहां पर तुम अपने होमवर्क कंप्लीट किए नहीं कंप्लीट किए, असाइनमेंट हुआ नहीं हुआ, एक तरह की डायरी समझ सकते हो, जिस डायरी में तुम सारे अपने लॉग्स रिपोर्ट करोगे। जो ऑफलाइन प्लानर है, ऑनलाइन नहीं है, क्योंकि मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होते हैं और इस डिस्ट्रैक्शन को कम करना है। और अब फाइनली आता है किताब। ओ भाई, ये तो भारी भरकम किताब है। ये एक सेट है, जिस एक सेट में ऐसे ऐसे फिजिक्स का 1, 2 और केमिस्ट्री का 2 और मैथ्स का 1। तो ये वॉल्यूम 1 है। तो ऐसे 5 किताब मिले हैं, टोटल 15-20 कुछ किताबें होती हैं 11वीं 12वीं मिला के, तो इतने किताबें मिलेंगी। तो ये एक सेट है, ऐसे ऐसे बहुत सारे सेट मिलेंगे। जैसे जैसे अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ते जाएंगे, सिलेबस आगे बढ़ेगा, ये चीजें मिलेंगी। अच्छा, ये भी है और तेरी। तो ये होगा DPP का बुक। तो DPP ऐसे मिलेगा,
जो पूरा प्रॉपर बुक फॉर्मेट में है। जैसे जैसे आपकी क्लासेस कंप्लीट होती जाएंगी आप डीपीपी लगाते जाएंगे, तो टीचर्स आपके साथ किताबों से भी शेयर करेंगे कि भैया किताब में कौन सा वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया है, कौन से एक्सरसाइज लगाने हैं, और उससे रिलेटेड कौन सी डीपीपी है वो यहाँ पे बताई जाएगी। तो ये डीपीपी और ये किताब, इसका पूरा कॉम्बिनेशन आपको मिलता रहेगा जैसे जैसे आप अपने सिलेबस कंप्लीट करते जाएंगे। तो ये सारी चीजें बच्चों को मिलने वाली है जो जो बच्चा वेदांतु के इस पुणे गारंटीड सिलेक्शन बैच का हिस्सा होने वाला है। तो चलो मिलते हैं तुम लोगों से वेदांतु पुणे स्वारगेट कैंपस पे और मचाते हैं धूम। जेईई एग्जामिनेशन हर हाल में निकालना है।